थ्री डेसिमल टू सिल्क। अब सिल्क फाइबर के बारे में जानते हैं। सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल फाइबर। तो दोस्तों जो सिल्क फाइबर होता है ये भी एनिमल फाइबर होता है। एनिमल फाइबर यानी कि एनिमल से प्राप्त होता है। ठीक है। सिल्क ओम्स स्पिन द सिल्क फाइबर। जो सिल्क ओम्स होते हैं, जो सिल्क ओम्स होते हैं वे क्या करते हैं, सिल्क फाइबर को स्पिन करते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क ओम्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो दोस्तों सिल्क ऑब्टेन करने के लिए सिल्क वॉर्म्स को रियर करना, उसको पालना क्या होता है, सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर आंट ग्रैंडमदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ी दे हैव। अपने मदर से, अपनी आंट से, ग्रैंड मदर से आप यह फाइंड आउट करो कि वे किस टाइप का साड़ी पहनते हैं या उनके पास किस टाइप की सिल्क की साड़ी है। ठीक है। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क। आपको कितने टाइप के, जो उन्होंने जो बताया उस टाइप की सिल्क को आपको लिस्ट करना है। Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. तो हम किस प्रोसेस से सिल्क, जो सिल्क हम प्राप्त करते हैं उसके प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि जो सिल्क मोथ है उसका इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री क्या है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ लेट एग्स। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है यानी जो मादा सिल्क कीड़ा होता है वो क्या करता है, एग्स को ले करता है, अंडे देता है। फ्रॉम विच हैज लार्वा, लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म्स। तो वह अंडे, पहले तो उसने ले कर दिया क्या, अंडे, किसने, फीमेल सिल्क मॉथ ने, या जो सिल्क मॉथ था फीमेल थी उसने क्या किया, अंडे दिया। उसके बाद उस अंडे से क्या आता है, लार्वा आता है जिसको कि हम कैटरपिलर्स या सिल्क वर्म्स बोलते हैं। ठीक है। They grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa. तो दे ग्रो इन साइज, जो कैटरपिलर्स होते हैं धीरे धीरे उनकी साइज ग्रो होने लगती है। और जब कैटरपिलर रेडी हो जाते हैं अपनी लाइफ हिस्ट्री के नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने के लिए तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। फिर फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। सबसे पहले यह क्या करता है, एक जाल बुनता है अपने आप को होल्ड करने के लिए। कौन, प्यूपा। देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड। उसके बाद ये अपने हेड को साइड टू साइड स्विंग करता है इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ एट, फिगर ऑफ एट के फॉर्म में। ठीक है। यानी कि ऐसे ऐसे साइड बाय साइड अपने आप को होल्ड करने के लिए अपने अपने अपना जो इसका सर होता है, हेड होता है, उसको क्या करता है, साइड बाय साइड मूव करता है। ठीक है। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर secrete fibers made of a protein which hardens on exposure to air and become silk fiber। तो दोस्तों क्या होता है, इस मूवमेंट के टाइम, अपने हेड के इस मूवमेंट के दौरान जो कैटरपिलर्स होते हैं वे सिक्रीट, सिक्रीट मतलब छोड़ना, एक फाइबर छोड़ते हैं। वह फाइबर जो कि किनका बना होता है, एक प्रोटीन का बना होता है। ऐसा प्रोटीन जो कि जब वो एयर को एक्सपोज करता है यानी कि एयर के कांटेक्ट में आता है वो हार्डन हो जाता है, वो ठोस हो जाता है और सिल्क फाइबर बन जाता है। Soon the caterpillar completely cover itself by silk fiber। और शीघ्र ही जो कैटरपिलर होता है वो completely अपने आप को सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है एंड टर्न इनटू प्यूपा, और प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून। और जो अगला जो डेवलपमेंट होता है किसका, प्यूपा का, मोथ के रूप में अगला जो डेवलपमेंट होता है वो कोकून के अंदर कंटिन्यू रहता है। फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। तो सीधी सी बात है, जो सिल्क फाइबर होता है वो हम सिल्क क्लॉथ को वीव करने के लिए, उनको बुनने के लिए यूज करते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क yarn इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। क्या आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों कि जो सॉफ्ट सिल्क yarn होता है वह स्टील के थ्रेड के जैसा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। द सिल्क yarn thread is obtained from the cocoon of the silk moth। जो सिल्क yarn होता है वह सिल्क मॉथ के कोकून से ऑब्टेन किया जाता है। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क yarn दे yield इज डिफरेंट इन टेक्सचर। तो सिल्क मॉथ की बहुत सारी वैराइटीज है, यानी डिफरेंट टाइप के सिल्क मॉथ होते हैं जो कि देखने में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं। ठीक है। और उनसे जो उनसे सिल्क यार्न ऑब्टेन किया जाता है वह भी टेक्सचर में डिफरेंट होता है, यानी कि कुछ का टेक्सचर कोर्स होता है, कुछ का स्मूथ होता है, कुछ का शाइनी होता है। ठीक है। द तसर सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। इसी प्रकार जो तसर सिल्क होता है, जो मुगा सिल्क होता है, कोसा जो सिल्क होता है, इसी प्रकार के जो सिल्क होते हैं वे डिफरेंट कोकून से, यानी कि डिफरेंट टाइप के मॉथ द्वारा स्पून किए गए कोकून से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क मॉथ। जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ है वो क्या है, मलबरी सिल्क मॉथ है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट।
जो जो सिल्क फाइबर होता है, इस टाइप की जो मौत से जो मौत के कोकून से जो सिल्क फाइबर होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है और इलास्टिक होता है एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। उसको ब्यूटीफुल कलर में डाई किया जा सकता है, उसको रंगा जा सकता है। ठीक है। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म्स इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। सेरिकल्चर यानी कि जो सिल्कवॉर्म्स का कल्चर है, कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म्स है, वो एक इंडिया में बहुत ही ओल्ड ऑक्यूपेशन है, बहुत ज़्यादा ओल्ड ऑक्यूपेशन है, यानी कि बहुत पहले से लोग सेरिकल्चर कर रहे हैं। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। जो इंडिया है दोस्तों, ये कमर्शियल स्केल पे प्लेंटी ऑफ सिल्क जो है प्रोड्यूस करता है। एक्टिविटी 3.5 कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप। आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप के सिल्क क्लॉथ के कपड़ों के पीसेस को आपको अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है। यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर शॉप अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेस। हीप मतलब जो ढेर होता है, जहाँ पे उनका जो वेस्ट कपड़े के जो वेस्ट हिस्से बच जाते हैं, यानी कि जब कपड़ा सिलता है दर्जी तो उसमें कुछ वेस्ट पार्ट बचता है, जो टुकड़ा हो, जहाँ पे वेस्ट टुकड़ा वो फेंकता है, उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करना, टेक हेल्प ऑफ योर मदर आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क, तसर सिल्क, एरी सिल्क, मुगा सिल्क एक्सेट्रा। अब आपको क्या करना, अपनी माता का, आंट का या टीचर का मदद लेना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मलबरी सिल्क है, कौन सा तसर सिल्क है, कौन सा एरी सिल्क है, कौन सा मुगा सिल्क है। ठीक है। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ इन सारे सिल्क का टेक्सचर को, इनकी जो टेक्सचर है उनको कंपेयर करना है। दैट ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस, किससे, जिस प्रकार का जो आर्टिफिशियल सिल्क पीस है, यानी कि इन सारे सिल्क पीस का जो टेक्सचर है उसको आर्टिफिशियल सिल्क पीस के टेक्सचर से आपको कंपेयर करना है। विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर। आर्टिफिशियल सिल्क पीस में क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट मॉथ whose caterpillars provide the various types of silk। आपको क्या करना, ट्राई करना है और कलेक्ट करना है डिफरेंट मॉथ के पिक्चर को, जिनके कैटरपिलर हमको क्या डिफरेंट टाइप के सिल्क को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। एक्टिविटी 3 डेसिमल सिल्क, टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड। आपको क्या करना है, एक आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक सिल्क थ्रेड लेना है, सिल्क का थ्रेड लेना है, और एक प्योर सिल्क थ्रेड लेना है। बर्न दी थ्रेड्स केयरफुली, इन इन दोनों थ्रेड को केयरफुली बर्न करना है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल विच बर्न व्हाइल बर्निंग। क्या दोनों सिल्क के थ्रेड को जो आपने बर्न किया, इनसे जो स्मेल आ रही है दोस्तों, उनमें कोई डिफरेंस आपने नोटिस किया ना हो। बर्न वुलन फाइबर केयरफुल। अब आपको क्या करना है, एक वुलन फाइबर को केयरफुली बर्न करना है। Did it smell like burning of artificial silk or that of pure silk? जो वुलन फाइबर है वह आर्टिफिशियल की सिल्क जैसा स्मेल देता है या प्योर सिल्क जैसा स्मेल देता है जब वो बर्न होता है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों। टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटीज। यह रिमेंबर करने के लिए कि व्हेन द कोकून स्टेज रीच इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, यानी कि यह जानने के लिए कि जो रेशम मोथ होता है या जो रेशम कीट होता है उसके लाइफ हिस्ट्री में कोकून स्टेज कब आती है। आप इस एक्टिविटी को ट्राई करो। कौन सी एक्टिविटी, 3.7 फोटो कॉपी फिगर 3.9 कट आउट pictures of the stages of the life history of the silk moth and paste them on pieces of cardboard or chart paper। आपको क्या करना है दोस्तों कि 3.9 जो फिगर है उसको उसका एक फोटोकॉपी लेना है। ठीक है, जो कि इसमें दिया गया है, और उसके बाद जो भी सिल्क मौत का या सिल्क कीड़े का जो लाइफ हिस्ट्री का जो भी स्टेज है उसको कट करना है। ठीक है, और उसको कि एक कार्डबोर्ड के पीस पे या चार्ट पेपर पे आपको पेस्ट कर देना है। जंबल देम, उनको जंबल कर देना है। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन ए साइक्लिक फॉर्म। अब आपको क्या है ना, ट्राई करना है उन जो स्टेजेस हैं उसकी लाइफ के, उसको ट्राई करना है कि करेक्ट सीक्वेंस में करना है, एक साइक्लिक फॉर्म में उसको ट्राई करो और अरेंज करो, यानी कि एग्जैक्ट फॉर्म में। ठीक है। हु एवर डज इट फास्टेस्ट विन, जो इसको सबसे तेज करेगा वह उसकी जीत होगी। यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड। तो आप अपने ओन वर्ड में लाइफ हिस्ट्री डिस्क्राइब कर सकते हो। राइट इन डाउन इन योर स्क्रैप बुक, अपने स्क्रैप बुक में आपको लिखना है। ठीक है। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, for obtaining silk moths are reared and their cocoons are collected to get silk thread। तो सिल्क ऑब्टेन करने के लिए जो मॉथ होते हैं, जो सिल्क कीड़े होते हैं, जो सिल्क कीड़े होते हैं, उनको क्या किया जाता है, रियर किया जाता है और उनके कोकून को कलेक्ट किया जाता है सिल्क थ्रेड ऑब्टेन करने के लिए। रियरिंग सिल्कवॉर्म्स, सिल्कवॉर्म्स को रियर करना। फीमेल सिल्क मॉथ लेस हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। तो दोस्तों जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है ना, जो फीमेल सिल्क कीड़ा होता है, वह एक बार में कई सौ अंडे देता है। The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper
एंड सोल्ड टू द सिल्क वॉर्म फार्मर। जो अंडे होते हैं इसके केयरफुली उसको क्लॉथ या पेपर की स्ट्रिप पे केयरफुली उसको स्टोर किया जाता है और सिल्क वॉर्म फाइबर्स को क्या किया जाता है, बाद में इसको बेच दिया जाता है। द फार्मर्स कीप्स एग अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो जो फार्मर्स होते हैं, जो सिल्क वॉर्म फार्मर्स होते हैं दोस्तों, वे अंडे को एक हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं और सुटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के सुटेबल कंडीशन में रखते हैं। The eggs are warmed to a suitable temperature for the larva to hatch from eggs। तो जो अंडे होते हैं उनको एक suitable टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है उसको, ताकि जो है उससे लार्वा निकल सके। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीफ। ऐसा कब किया जाता है, क्या कब किया जाता है कि जो उनके अंडे होते हैं उनको गर्म कब किया जाता है, यह तब किया जाता है जब मलबरी ट्री जो होता है उनमें फ्रेश पत्तियां लगती हैं। ठीक है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर ऑल सिल्कवॉर्म्स ईट डे एंड नाइट। जो लार्वा होता है, दी लार्वा काल कैटर, जो लार्वा होता है यानी जिसको कैटरपिलर बोला जाता है या सिल्कवॉर्म बोला जाता है, वह दिन और रात खाता है। इनकी इनॉर्मसली इन साइज, इनॉर्मसली खाने की वजह से इनकी साइज जो बढ़ती रहती है। ऐसे फीमेल सिल्कवॉर्म्स मॉथ विद एग्स कितने हैं, कई सौ अंडे देती है। ठीक है। उसके बाद ये मलबरी ट्री है। ठीक है। तो लार्वा कैटरपिलर फीडिंग ऑन मलबरी लीव्स। ये नॉर्मली कहाँ पे फीड करते हैं, मलबरी लीव पे। ठीक है। ये मलबरी का क्या है, लीफ है। ये कोकून है। ठीक है। The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaf। जो लार्वा होता है फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स के साथ क्लीन बम्बू ट्रे में रखा जाता है उसको। आफ्टर 25 to 30 दिन, 25 से 30 दिन बाद कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टिनी चैम्बर ऑफ बम्बू। तो 25 से 30 दिन बाद क्या होता है, कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और बम्बू के टिनी चैम्बर में मूव कर जाते हैं। इन द ट्रे टू स्पिन कोकून, ट्रे में जो कि कोकून्स को स्पिन करने के लिए, जैसा कि 3.10 में यहाँ पे दिखाया गया है। इसको स्पून करने के लिए उस क्या करते हैं, वो हट जाते हैं वहां से, चले जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, टू a tiny chamber of bamboo in the tray। Small racks or twigs may be provided in the tray to which cocoons get attached। जो उसमें जो ट्री होता है उसमें स्मॉल रैक या ट्विग्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, मतलब प्रोवाइड रहते हैं ताकि जो कोकून है उसमें अटैच रहे, कोकून का जो एंड होता है चारों साइड से अटैच रहे। The caterpillar or silkworm spin the cocoon inside which develop the silk moth। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि इनको रियर करने के लिए, इसके लिए जो ट्रे होता है उसमें छोटे-छोटे रैक या जो उनकी टहनियाँ जिसको बोलते हैं, टहनियाँ रख दी जाती हैं जिससे कोकून क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। ये जो कैटरपिलर होता है या आप बोल सकते हैं जो रेशम कीट होता है, वे क्या करते हैं, कोकून बनाते हैं। ठीक है। द कैटरपिलर सिल्कवर्म स्पिन द कोकून। वे क्या, जो कैटरपिलर होते हैं या जो सिल्कवर्म होते हैं, कोकून को क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। इनसाइड वी डेवलप द सिल्क, जिसके अंदर सिल्क मोथ डेवलप होता है। प्रोसेसिंग सिल्क, अब देखते हैं सिल्क की प्रोसेसिंग कैसे होती है। अ पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। पाइल मतलब ढेर। ठीक है। तो सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए दोस्तों कोकून का एक ढेर यूज किया जाता है, बहुत सारा कोकून यूज किया जाता है। दी कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉयल आर और टू स्टीम। जो कोकून्स होते हैं वो सन के अंदर में रखे जाते हैं, यानी कि धूप में रखे जाते हैं, या तो पानी में उनको बॉयल किया जाता है या स्टीम में रखा जाता है उसको। ठीक है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, जो सिल्क फाइबर होते हैं सेपरेट हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। यानी कि कोकून से जो थ्रेड को टेक आउट करने का जो प्रोसेस है, ताकि हम एज ए सिल्क उसको यूज कर सकें, उसको हम रीलिंग द सिल्क बोलते हैं। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स। जो रीलिंग होता है दोस्तों स्पेशल मशीन में किया जाता है। विच अनवाइंड द थ्रेड आर फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। तो वह स्पेशल मशीन क्या करती है, जो जिस मशीन में रीलिंग होता है वह क्या करती है, अनवाइंड मतलब खोलना, थ्रेड को फाइबर को सिल्क से यानी कि जो थ्रेड या फाइबर ऑफ सिल्क का जो थ्रेड या फाइबर होता है उसको कोकून से क्या करती है, वो निकाल देती है या खोल देती है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। उसके बाद जो सिल्क फाइबर होते हैं किसमें स्पिन किए जाते हैं, सिल्क थ्रेड में। विच आर वुवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर। जो कि क्या क्या होते हैं, वुवन किए जाते हैं सिल्क क्लॉथ में वीवर्स के द्वारा। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सिल्क, अब देखते हैं सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई थी। एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन। जो एग्जैक्ट टाइम है वो परहैप्स क्या है, अननोन है, लगभग वो अननोन है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड, द एम्परर the Empress Sri was asked by the Emperor Huang Ti to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees growing in their garden। तो दोस्तों जो इसका स्टोरी है, जो एग्जैक्ट टाइम डिस्कवरी है सिल्क का, वो परहैप्स अननोन है, बट एक चाइनीज लीजेंड के अकॉर्डिंग जो एम्परर हुआंग टी थे उन्होंने बोला कि हमारे गार्डन में जो मलबरी ट्री है उसकी पत्तियां जो डैमेज हो रही हैं
उसकी लीफ जो डैमेज हो रही है उसके पीछे का एग्जैक्ट कारण क्या है आप पता लगाओ। किसको बोला था? इम्प्रेस, अपनी इम्प्रेस को, जो जिनका नाम क्या था? सी लंकी को। ठीक है। द इम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीफ। जो इम्प्रेस ने पाया कि जो व्हाइट वॉर्म्स है वे मलबरी लीव्स को खा रहे हैं। शी आल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनिंग कोकून्स अराउंड देम। उन्होंने यह भी नोटिस किया वे और क्या कर रही हैं, क्या कर रहे थे, वे स्पिनिंग कर रहे थे शाइनिंग कोकून्स को अपने अराउंड में। एक्सीडेंटली अ कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी। एक्सीडेंटली क्या हुआ, एक कोकून जो है उनके चाय, जो चाय पी रहे थे उसमें गिर जाता है। एंड अ टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून्स। और उसके बाद क्या हुआ, जब उनकी चाय के कप में गिर जाता है कोकून तो उसमें टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून से जो नॉन जो एक यानी कि जो कोकून था उसमें से जो थ्रेड था वो एक टैंगल, उसका एक गुच्छा जो है निकल जाता है, सेपरेट हो जाता है। सिल्क इंडस्ट्री बिगन इन चाइना। अब जो है सिल्क इंडस्ट्री चाइना में स्टार्ट होती है। एंड वाज कीप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। और उनको एक मतलब कि एक सीक्रेट रखा गया था कई सौ साल तक। ठीक है। लेटर ऑन, बाद में ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज। बाद में क्या हुआ, ट्रेडर्स थे और जो ट्रेवलर्स थे उन्होंने सिल्क को अदर कंट्रीज में इंट्रोड्यूस किया। रूट दे ट्रेवल इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क। तो दोस्तों जिस रूट से ये ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स गए थे, ट्रेवल किए थे, उस रूट को अभी भी क्या बोलते हैं, हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं, सिल्क रूट बोलते हैं। ठीक है। देखते हैं अभी तक हमने क्या सीखा कि सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्कवॉर्म्स एंड वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, गोट एंड जाक। हमने देखा कि जो सिल्क होता है वो कहाँ से, सिल्कवॉर्म से आता है, और जो वूल होता है वो शीप, गोट और जाक से प्राप्त किया जाता है। सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सिल्क और एनिमल होते हैं वो क्या, एनिमल फाइबर्स होते हैं। सॉरी, सिल्क और वूल क्या होते हैं, एनिमल फाइबर्स होते हैं। द हेयर्स ऑफ कैमल, llama एंड alpaca आर also प्रोसेस्ड टू yield वूल। जो कैमल, लामा और अल्पाका के हेयर हैं वो होते हैं, वे भी वूल की प्राप्ति के लिए उनकी भी प्रोसेसिंग की जाती है। इन इंडिया मोस्टली शीप आर रियर्ड फॉर गेटिंग। तो इंडिया में क्या होता है, मोस्टली शीप का पालन लोग क्यों करते हैं, क्यों पालते हैं, उनसे वूल की प्राप्ति के लिए। शीप हेयर इज शेयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी। नॉर्मली जो शीप का हेयर यानी जो भेड़ का बाल होता है उसको शेयर ऑफ किया जाता है उनकी बॉडी से, स्कॉट किया जाता है, शॉर्टेड किया जाता है, डाइट किया जाता है, स्पिन किया जाता है और वूवन कर किया जाता है बाद में किसमें, ऊल के रूप में। सिल्क वॉर्म्स आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मॉथ। जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वे क्या होते हैं, सिल्क मॉथ के कैटरपिलर्स होते हैं। ड्यूरिंग दियर लाइफ साइकिल, उनकी लाइफ साइकिल के दौरान दी वॉर्म्स स्पिन कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर। उनकी लाइफ साइकिल के दौरान क्या होता है, जो सिल्क जो वॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पिन कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर की कोकून स्पिन करते हैं। सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ अ प्रोटीन। सिल्क फाइबर जो एक प्रोटीन का बना होता है। सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून्स आर सेपरेटेड आउट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड। एक कोकून से सिल्क फाइबर को सेपरेट किया जाता है और उसको सिल्क थ्रेड के रूप में क्या किया जाता है, रील कर दिया जाता है। वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड इनटू सिल्क क्लॉथ। अब आगे क्या होता है, जो वीवर्स होते हैं वीव सिल्क थ्रेड इनटू सिल्क, वे सिल्क थ्रेड को सिल्क क्लॉथ में क्या करते हैं, वीव कर देते हैं, बुन देते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।